संसद इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देती, क्या जातिगत शब्दों का इस्तेमाल केवल एससी और एसटी वर्ग के लिए ही किया जाता है? ओबीसी और जनरल के लिए कब कानून बनेगा? तेली को लेकर जो टिप्पणी की जाती है उस पर प्रतिबंध कब लगेगा? और अगर नहीं लगेगा तो हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी यही नारा लगाएंगे कि संसद तेली की घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अगर आपको ये जानना है कि मोदी तेली होते हैं या मुसलमान होते हैं, या तेली कितने प्रकार के होते हैं, या मोदी ओबीसी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं जिस पर 78,000 व्यूज है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तेली हैं। क्या यही गुनाह है मेरा? पनौती से बचना है तो बजरंग बली के शरण में आ जाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही तेली होंगे। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा, इस बात से आप परिचित हैं, लेकिन हम उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिससे आप अपरिचित हैं। क्या आप जानते हैं कि पनौती शब्द की उत्पत्ति ज्योतिष में हुई है और पनौती मुसीबतों की देवी का नाम है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पनौती कितने प्रकार की होती है और शनिदेव की क्या कहानी है, पनौती से हनुमान जी कैसे रक्षा करते हैं, पनौती को भद्रा से जोड़कर कैसे देखा जाता है, अर्थात भद्रा को पनौती क्यों कहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि क्या तेली पनौती होते हैं। पनौती शब्द हिंदी में औती प्रत्यय से बना है, जैसा कि कटौती, चुनौती, मनौती, बपौती जैसे और भी शब्द हैं। पनौती शब्द पन धन औती से बना है। पन यानी अवस्था या दशा, इससे बचपन जैसे शब्द भी बने हुए हैं। वहीं औती का अर्थ बाढ़ भी होता है, यानी कि बुरी दशा का समय। अब आशा करता हूं कि व्याकरण की दृष्टि से आप इस बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों, पनौती को आमतौर पर एक ऐसे शब्द के रूप में समझाया जाता है जिसका अर्थ अपशगुन होता है। इस शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति के लिए किया जाता है जो परेशानियों या दुर्भाग्य का अग्रदूत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति ज्योतिष में हुई है और पनौती मुसीबतों की देवी का नाम है। वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की राशि जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होती है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वही उस व्यक्ति की राशि बन जाती है। गुजरात के वापी में पराशर ज्योतिषालय चलाने वाले डॉक्टर दीपक भाई ज्योतिषाचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 7.5 या बड़ी पनौती में 2.5 साल का 3 अवध होती है, अर्थात यह 7.5 साल की होती है। और इसका पहला चरण तब होता है जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वीं राशि में भ्रमण कर रहा होता है, और दूसरा चरण तब होता है जब शनि आपकी जन्म राशि से होकर गुजरता है, और तीसरा चरण तब होता है जब वह दूसरी राशि से होकर गुजरता है। जब शनि आपकी जन्म राशि से चौथी और 8वीं राशि से होकर गुजरता है तो इसे ढैया या छोटी पनौती कहा जाता है। यह 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष की होती है। अब दोस्तों, आशा करता हूं कि आप शनि और पनौती के बीच क्या संबंध है इस बात को सही तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है कि शनि ने एक बार अपने पिता से झगड़ा करने के बाद अपना घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें सभी लोगों को उनकी गलतियों के लिए न्याय देने की अनुमति दी जाए, और भोलेनाथ ने यह आशीर्वाद दे दिया। और पनौती की कल्पना स्त्री के रूप में संकटों की देवी के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान 7.5 और पनौती के प्रभाव से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, और इस प्रकार कुछ मंदिरों में पनौती को हनुमान जी के चरणों में लेटे हुए दिखाया जाता है। ऐसा ही एक मंदिर गुजरात का सारंगपुर हनुमान मंदिर है। तो पनौती से बचना है तो बजरंग बली के शरण में आ जाओ। वैसे शनिदेव के साथ शनिदेव की बहन भद्रा को भी पनौती के रूप में बताया जाता है। शनिदेव की बहन भद्रा जहां जहां जाती थी वहां तबाही मच रही थी। इससे ब्रह्मा जी ने भद्रा को तीनों लोकों में स्थान दे दिया और उनका समय भी निर्धारित किया। इसके साथ ही भद्रा से कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ काम भद्रा के समय पर होता है तब उस काम में जरूर बाधा आ जाती है और उस काम का शुभ फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए शनि की बहन भद्रा को भी पनौती के रूप में जाना जाता है। एक और मजेदार बात बताता हूँ कि दुनिया में एक पनौती नाम की जगह भी है। यह नेपाल में स्थित है।
दोस्तों सच कहूं तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत दिन की हो गई थी और अब बनाने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन इसके दो कारण थे। पहला, मैं बाजार गया था और वहां पर दो लड़के बातचीत कर रहे थे और मैंने सुना कि एक लड़के ने कहा कि अरे मोदी तेली है और तेली से बड़ा पनौती कोई हो सकता है। और सच तो यही है कि इस प्रकार की धारणा हमारे समाज में बनी हुई है। जैसे मैं कुछ कहावतें बताकर आगे बात करता हूँ। जैसे सबसे प्रसिद्ध तो यही है कि छछूंदर के सिर न भाई चमेली, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अब यहाँ पर जो गंगू तेली का मतलब बताया जा रहा है कि अभी मान लीजिए दो ब्राह्मण जात के व्यक्ति हों या किसी भी जात के व्यक्ति हों, किसी भी वर्ण में हों, तो वहां पर क्या है कि अभी कोई मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ज्यादा अमीर है और बी छोटा है, तो यहाँ पर भी ये कहावत लागू कर दी जाएगी, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ जो तेली का अर्थ दिखाया जा रहा है वह एक छोटे व्यक्ति के तौर पर दिखाया जा रहा है। और दूसरा है तेली तंबोली जमा होना। अब इसका अर्थ होता है कि नीच लोगों का एकत्र होना। तो तेली जो है उसे नीच जात के रूप में प्रस्तुत किया गया है और छोटा बताया गया है। अब आप स्वयं जान सकते हैं कि अगर इस तरीके पर कोई भी व्यक्ति जातिगत टिप्पणी करेगा तो उसे निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। और आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? वही बात है ना कि और भी बहुत सी बातें हैं, आप उसे गूगल करके देख सकते हैं। और भी बहुत अभद्र बातें बताई गई हैं, तेली का बैल मरे और डांट डांट, आप सर्च करके देख सकते हैं। और कुछ का स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूं कि लोग कैसे कैसे टिप्पणी कर रहे हैं कि मतलब तेली है तो मंदिर नहीं, मंदिर का ईंट रख रहा है, इस तरीके की देश भर की बातें। और जो है कि स्टेडियम को लेकर के या फिर जो जनता है वो जान रही है कि पनौती की वजह से हार गए, हमारे खेल जो खिलाड़ी हैं वो चुनौती से लड़ सकते हैं, पनौती से नहीं लड़ सकते हैं, ऐसी ऐसी देश भर की बातें। तो दोस्तों मेरी राय में तो हार या जीत किसी व्यक्ति की उपस्थित या अनुपस्थित पर कैसे निर्भर कर सकती है। एक तरफ तो यही लोग तार्किक भारत की बात करते हैं और दूसरी ओर अंधविश्वास फैलाते हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मैं उस सामाजिक बुराई पर प्रहार कर रहा हूं जो हमारे समाज में घर कर गई है। नहीं तो आप एक क्लिप काट कर अर्थ का अनर्थ करो और कहो कि ये 7 हाथ आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। मोदी पनौती को अब तेली पनौती बना रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए मैं पूरी बात स्पष्ट कर दे रहा हूं। और दोस्तों इस पूरे वीडियो का सारांश इन भाई साहब का एक ट्वीट है जो कि बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी बातों को समझ पाए होंगे। और ये भी बात कही जाती है कि सुबह सुबह अगर तेली का मुंह देख लिया तब आपका जो काम है वह भी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो कि पूरी तरीके से अंधविश्वास पर आधारित हैं, जिनका साइंस से कोई लेना देना है नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस कह रहा है कि आप धर्म को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं इस बात से इनकार कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति को देख लेने से आपका काम बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो उसको देख लें तो आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से क्या है ना कि ये जब ऐसी धारणाएं होती हैं तो ऐसा दिमाग भी हमारा उसी तरीके से काम करने लगता है। पता लगा कि घर में सभी लोग बताए हैं, समाज में ऐसी बात बनी है कि तेली का मुंह देख लोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। लग रहा है कि आप जा रहे हैं और किसी व्यक्ति, मतलब मैं तेली बोल बोल कर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही तेली होंगे तो आपको पता लग रहा है कि जो आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी थी वह भी खराब हो गई। अब आपके दिमाग में यही चल रहा है यार फालतू जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि आप जा रहे हो और अगर कहीं तेली मिल जाए तो फिर आपको यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो हमारा वो वीडियो है मोदी तेली वाला और ओबीसी वाला, उसको आप ज़रूर देखें। इंड स्क्रीन में वीडियो लगा दिया है। मिलते हैं उसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।